हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आया हूँ, यानी जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। इससे पहले हमने वर्षा और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग क्लाउड क्लाउड का फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ क्लाउड कितने होते हैं, इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा बिंदु क्या पढ़ेंगे? बादलों का निर्माण कैसे होता है, बादलों का निर्माण। और तीसरा बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे प्रकार, बादलों के प्रकार, बादलों के प्रकार। ये तीन बिंदु हम लोग इसको मैं आज इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि आखिरकार ये क्या होते हैं। दूसरा बिंदु निर्माण, बादलों का निर्माण कैसे होता है। और तीसरा बिंदु बादलों के प्रकार, बादलों के प्रकार। अब यदि ये कहा जाए बादल क्या होते हैं, तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं रुद्धोष्म एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है? एक प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म जो है प्रक्रिया, इसे हम एडियाबैटिक ह्रास दर, एडियाबैटिक ह्रास दर कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रिया, रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन, रुद्धोष्म परिवर्तन, रुद्धोष्म प्रक्रिया एडियाबैटिक ह्रास दर के माध्यम से बादलों का निर्माण कैसे होता है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, कैसे इसके माध्यम से बादलों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जैसे पृथ्वी नहीं है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये धरातल है, जैसे ये धरातल है, ये धरातल है, पृथ्वी है, और इसमें वायु जो है वो क्या होती है? गर्म होगी। वायु गर्म होती है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। वायु गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, वायु गर्म होगी तो इसके बाद ऊपर उठेगी। जब वायु ऊपर उठती है तो जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर, तापमान में क्या होगी? गिरावट होती है। तापमान में गिरावट आती है। और तापमान में गिरावट कितनी आती है? तो प्रति 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पर टेम्परेचर, तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान कम होगा तो ये जो वायु थी, इसके अंदर जो आर्द्रता थी, नमी थी, तापमान कम होने की वजह से ये जो वायु है, आर्द्र जो वायु है, इस वायु का क्या होगा? वायु ऊपर उठेगी, वायु गर्म होगी, गर्म होने से वायु क्या होगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद क्या होगा? ये जो आर्द्र वायु है, इस आर्द्र वायु का, ये वायु जो है इसका होने लगेगा संघनन। यानी ये जो वायु है, ये वायु जो है ये किस बिंदु पर पहुंचाएंगी? आर्द्र वायु ओसांक बिंदु, ओसांक बिंदु। ओसांक बिंदु इसे हमने क्या कहा? ड्यू पॉइंट। अब ये ओसांक बिंदु पे पहुंच गए तो वायु कैसी हो जाएगी? वायु हो जाएगी संतृप्त,
संतृप्त, यानी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 100%, रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी 100%। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वायु जो है इसका क्या होने लगेगा, संघनन। तो वायु का होने लगेगा संघनन। अब जैसे ही संघनन होगा तो ऐसी स्थिति में वो जो जलवाष्प थी, वो जो वायु थी, वो वायु कैसी हो जाएगी, जल में परिवर्तित हो जाएगी। संघनन मतलब जल जो है वायु का गैसीय रूप, संघनन का मतलब संघनन संघनन का मतलब क्या होगा, गैसीय रूप, गैसीय रूप। संघनन का मतलब है, संघनन का मतलब है गैसीय रूप से जल में परिवर्तन। तो जल में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो आर्द्र वायु थी, ये आर्द्र वायु, इसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो गई, तो वायु हो गई संतृप्त। जब वायु संतृप्त हो गई यानी ओसांक बिंदु पर पहुंच गए, तो इस संतृप्त वायु का अब क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन, यानी वायु संघनित होने लगेगी। जैसे ही संघनित होगी तो ये जो गैसीय रूप है वह किसमें तब्दील हो जाएगा, जल रूप में। तो वायु का गैसीय रूप से जल में परिवर्तन। अब वायु जैसे ही जल में परिवर्तित होगी, वायु जैसे ही जल में परिवर्तित होगी, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पर जो तापमान है पृथ्वी की सतह से ऊपर तापमान कम है, तो इतना तापमान नहीं है कि वो जल की बूंद बन सके, इसीलिए क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि ओसांक बिंदु और हिमांक बिंदु, यानी जब संघनन की प्रक्रिया ओसांक बिंदु के ऊपर होगी तो फिर क्या होता है, वर्षा होने लगती है। लेकिन जब संघनन की प्रक्रिया जो है, यानी किसी भी प्रकार से ओसांक बिंदु जो है वह हिमांक बिंदु के नीचे, संघनन प्रक्रिया ओसांक बिंदु जो है वो हिमांक के नीचे आ जाए, ओसांक बिंदु हिमांक के नीचे आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बर्फ, ऐसी स्थिति में हिमवर्षा, ऐसी स्थिति में पाला और ऐसी स्थिति में सहिम जैसी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर तापमान इतना ज्यादा नहीं है कि वो जो जल की बूंद है वो वर्षा के रूप में नीचे गिरे, वो हल्की हल्की जो जल की बूंदें हैं वो आर्द्रता ग्राही नाभिक के चारों ओर चिपक कर, यानी जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई होते हैं, जैसे धुएं के कण, धूल के कण, पराग के कण, उनके चारों ओर ये जो जलवाष्प है ये जो चिपक जाती है, इसे ही हम वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं, इसे ही हम आइस आइस क्रिस्टल कहते हैं और इनके समूहों को बादल कहते हैं। तो संघनन में क्या होगा, जल में परिवर्तन। संघनन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, जल में परिवर्तन, ठीक है, यानी गैसीय रूप से जल में परिवर्तन। तो ये जो आर्द्रता ग्राही जो नाभिक होते हैं, जैसे धूल के कण, जैसे धूल के कण, जैसे धुएं के कण, धुएं के कण, धूल के कण, धुएं के कण, जैसे जैसे नमक के कण, नमक के कण, जैसे पराग के कण, पराग कण, इन कणों में जलवाष्प क्या होगी, ये जो कण हैं इनके चारों ओर जलवाष्प, इन कणों के चारों ओर, इन कणों के चारों तरफ, चारों तरफ, इन कणों के चारों तरफ, इन कणों के चारों तरफ जलवाष्प, जलवाष्प की, जलवाष्प जो है इनके इन आर्द्रता ग्राही जो कण है इनके चारों ओर जलवाष्प के कण चिपक जाते हैं, लिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं। इसे इसे वाटर, इसे थिनी
इसे थिनी वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं, ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और इसी प्रकार हिम ड्रॉपलेट्स कहते हैं एवं हिम के कणों को, हिम के कणों को आइस क्रिस्टल कहते हैं, आइस क्रिस्टल कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ने का प्रयास किया, ये जो आर्द्रताग्राही जो नाविक होते हैं इसके चारों ओर जलवाष्प की बूंदें चिपक जाती हैं। तो आर्द्रताग्राही नाविक के चारों ओर जब जलवाष्प की बूंदें चिपक जाती हैं तो इन्हें ही थिनी वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और इन्हें ही बर्फ के कण कहा जाता है, या तो ये जल के रूप में, जल के कणों के रूप में आसमान में उपस्थित होंगे, या बर्फ के कणों के रूप में। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, आइस क्रिस्टल, और इन्हें ही थिनी वाटर ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। इन्हीं के समूह को बादल कहते हैं। तो बादल किसे कहा गया, बादल किसे कहते हैं, तो इन्हीं के ही समूह को, यानी बादल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ बादल किसे कहा जाएगा, तो बादल किसे कहा जाएगा, तो यहाँ पर इनका जो, यानी ये जो थिनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल के समूह को बादल कहते हैं, बादल कहते हैं। तो बादल किसे कहते हैं, अब आपको ये पूरी जो प्रक्रिया है बादल बनने की वो आपके सामने ये प्रस्तुत की गई है। ये सामने जो है इसकी पूरी प्रक्रिया को यहाँ बताया गया है। क्या होगा, धरातल पर पृथ्वी जो है, यहाँ पर सूर्य के तापमान से पृथ्वी गर्म होगी, पृथ्वी की ऊपरी सतह गर्म होगी तो क्या होगी, इस पर उपस्थित वायु गर्म होगी। जब पृथ्वी पे उपस्थित वायु गर्म होगी तब क्या होगा, वायु ऊपर उठेगी, वायु गर्म होगी, वायु गर्म होगी तो क्या होगा, तो वायु जो है वो ऊपर उठेगी। जब वायु ऊपर उठेगी तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है, प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। और तापमान जब कम होगा तो ये जो आर्द्र वायु है, ये जो नम वायु है, ये जो आर्द्र और नम वायु है, ये क्या हो जाएगी, औशांक बिंदु पर पहुंच जाएगी, यानी इसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी, 100 पहुंच जाएगी। यानी ये वायु कैसी हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। जैसे ही वायु संतृप्त होगी तो उसका संघनन होने लगेगा। जब वायु का संघनन होने लगेगा तो यह गैसीय रूप से जल में परिवर्तन हो जाएगा। जब गैसीय रूप से जल में परिवर्तन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यह जो जल के छोटे छोटे कण हैं और ये जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं, ये आर्द्रताग्राही नाविक यानी धुएं हैं, धूल के कण हैं या फिर नमक के कण हैं, इसके चारों ओर चिपक जाएंगे। यानी ये आर्द्रताग्राही नाविक के चारों ओर जलवाष्प के कण जो चिपक जाएंगे तो इन्हें ही क्या कहा गया, बादल कहा गया। या तो वो जल के रूप में रहेंगे या हिम के रूप में रहेंगे। यानी थिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस क्रिस्टल के समूह को ही बादल कहा जाता है। और बादल के बनने में किस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, रुद्धोष्म। बादल के बनने में किस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा योगदान होता है, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एडियाबेटिक जो है ह्रास दर, एडियाबेटिक ह्रास दर तापमान में, टेम्परेचर, एडियाबेटिक ह्रास दर, यानी यदि आयतन बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है यदि आयतन बढ़ा, ये रुद्धोष्म प्रक्रिया में कुछ इसी प्रकार का होता है। यानी इसमें जैसे चालन संवहन विक्रम में किसी माध्यम से कोई वायु गर्म होती है या एक कण से दूसरे कण में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन रुद्धोष्म जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है आयतन की वजह से गर्म या ठंडा वातावरण बनता है। तो यहाँ पर इसी एडियाबेटिक
प्रोसेस के माध्यम से बादलों का निर्माण होता है। इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस का योगदान रहता है। जैसे आयतन आयतन बढ़ने पर, किसका आयतन? वायु का। आयतन बढ़ने पर तापमान कम होगा। आयतन बढ़ने पर तापमान कम होगा और आयतन घटने पर वायु का आयतन घटने पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये बात आप याद रखिए, वायु का आयतन बढ़ने पर तापमान, वायु का जो आयतन है बढ़ने पर तापमान कम होगा और वायु संकुचित होने पर, वायु का आयतन कम होने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। ये प्रक्रिया जो है बादल बनने से संबंध में पूरी प्रोसेस आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं और वो नेक्स्ट है बादलों के प्रकार। तो सबसे पहले होते हैं उच्च मेघ। सबसे पहले है उच्च मेघ, उसके बाद मध्यम मेघ और उसके बाद जो है निम्न स्तर के निम्न मेघ। अब बादलों का वर्गीकरण क्षैतिज, बादलों का वर्गीकरण ऊर्ध्वाधर बादलों का वर्गीकरण जो है वो ऊर्ध्वाधर आधार पर कैसे? या ऊंचाई के अनुसार। तो 0 से 2 किलोमीटर पर कौन से बादल मिलेंगे? निम्न। 2 से 6 किलोमीटर पर कौन से बादल मिलेंगे? मध्य मेघ। और 6 से 12 किलोमीटर पर कौन से बादल मिलेंगे? उच्च मेघ। इन्हें कहा जाता है सिरस, सिरो भी कहते हैं। इन्हें कहा जाता है पक्षाभ मेघ कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है कपासी मेघ, यानी इन्हें कहा जाता है क्यूमुलस। इन्हें कहा जाता है स्तरीय यानी स्ट्रेटस। और इसको बादलों को 4 प्रकार में बांटा है। ए टाइप, बी टाइप, कितने प्रकार में बांटा गया है बादलों को? 4 प्रकार में, ए, बी, सी और डी। तो इसमें ये तो 3 हो गए, यानी इसको ए टाइप बोला जाता है, इसको बी टाइप बोला जाता है, इसको सी बोला जाता है। और जो डी टाइप है इन्हें ऊर्ध्वाधर बादल कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर बादल कैसे होते हैं? निम्बोक्यूमुलस। और ये जो ऊर्ध्वाधर जो बादल होते हैं जिन्हें निम्बोक्यूमुलस कहा जाता है या कपासी, इन्हें कहा जाता है कपासी वर्षा मेघ। इन्हें कहा जाता है कपासी वर्षा मेघ कहा जाता है। ये जो बादल है उच्च मेघ, इसमें सेरोस्ट्रेटस और क्यूमुलस के रूप में रहते हैं। सेरोस्ट्रेटस और इनके भी प्रकार, और सेरोक्यूमुलस, इसके 2 प्रकार बांट दिए। और इससे भी मध्यम मेघ को भी 2 भागों में बांटा गया है, अल्टोस्ट्रेटस और अल्टो का मतलब ही मध्यम होता है, अल्टोक्यूमुलस। और स्तरी मेघ, स्ट्रेटस जो है, इसको भी जो है आगे 2 भागों में कहा गया। एक तो स्ट्रेटो जो है इनका कहा गया स्तरीय बादल। तो ये जो है क्यूमुलस स्ट्रेटस और निम्बस स्ट्रेटस, तो इनको भी कहा गया
स्ट्रेटस और क्यूमुलस। क्यूमुलस, क्यूमुलस स्ट्रेटस और निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलस स्ट्रेटस और निम्बो स्ट्रेटस, ये थे सी टाइप। और डी टाइप ये ऊर्ध्वाधर बादल, ये सबसे ज्यादा बारिश करते हैं, ये सबसे ज्यादा बारिश करते हैं। और ये जब पृथ्वी गर्म होती है तो गर्म वायु जो है ऊपर उठती है, और ऊपर वायु, ऊपर की जो वायु है वो ठंडी वायु से टकराती है, ठंडी वायु से टकराती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चार्ज पार्टिकल, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है और घनघोर बारिश होती है, घनघोर बारिश होती है। और यही ऊर्ध्वाधर जो बादल होते हैं इन्हें निम्बोक्यूमुलस कहा जाता है। और यहाँ से सबसे ज्यादा जो है इन बादलों से बारिश होते हैं। ये जो होते हैं स्ट्रेटस, ये स्ट्रेटस कैसे होते हैं? तो ये जो स्ट्रेटस बादल होते हैं, ये स्ट्रेटस बादल, ये जो स्ट्रेटस होते हैं ये चादर के समान होते हैं। ये जो कपासी मेघ होते हैं ये रुई के समान होते हैं। रुई, धुई, जो जैसे रुई को धुना जाता है, रुई जो है उसके समान होते हैं। कपास, कपास यानी रुई के समान होते हैं। रुई को जिस प्रकार से धुना जाता है, रुई के समान होते हैं। ये रुई के समान होते हैं, कपास के समान होते हैं। और ये जो पक्षाभ जो मेघ होते हैं ये पक्षी के आकार जैसे होते हैं, पक्षी के पंख जैसे होते हैं। ये जो है पक्षी के पंख के समान होते हैं। ये दूर दूर होते हैं, ये छितरे हुए होते हैं। ये दूर दूर होते हैं, ये छितरे हुए होते हैं। और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, बहुत बहुत कम होती है वर्षा, ना के बराबर वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है। और यहाँ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ही प्रकार के बादल तो नहीं पाए जाते हैं, दो बादल आपस में मिल जाएं तो उन्हें मिश्रित बादल कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे जो ऊंचे जो मेघ पाए जाते हैं 6 से 12 किलोमीटर में, जिन्हें सिरस कहा गया, जिन्हें सिरो कहा गया। अब इन बादलों में भी क्या है, मिश्रित बादल, जैसे सिरो स्ट्रेटस और सिरो क्यूमुलस। सिरो स्ट्रेटस मतलब पक्षाभ स्तरी और पक्षाभ कपासी। इसी प्रकार कपासी मेघ में जो मध्यम मेघ होते हैं उन्हें आल्टो स्ट्रेटस और आल्टो क्यूमुलस कहा गया। ये जो है रुई के समान होते हैं। ये बादल कैसे होते हैं, रुई के समान, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। और स्त्री मेघ ये कैसे होते हैं, चादर के समान होते हैं। और ये काले रंग के बादल दिखाई देते हैं, काले रंग के होते हैं। और ये जो बादल होते हैं निम्बोक्यूमुलस, ये भूरे रंग के बादल होते हैं। और यहाँ पर जो है हमें बर्फ, हिम, यानी हिम जो है, हिम रेखा यहाँ हमें दिखाई देती है, जो 4000 मीटर, लगभग 4000 मीटर के ऊपर पाई जाती है। 4000 मीटर के ऊपर पाई जाती है हिम रेखा। और यहाँ पर जो है ये जो मध्यम मेघ है, यहाँ पर हमें हिम रेखा दिखाई देती है जो 4000 मीटर के ऊपर पाई जाती है। और यहाँ पर हमें जो है वह सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो बारिश सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा यहीं पर बादल बनते हैं, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो इनका रंग काले रंग का, इनका रंग सफेद रुई के समान, सफेद रुई के समान। और इनका रंग कैसा होता है, पक्षी के पंख के समान, पक्षी के पंख के समान इनका रंग होता है, पक्षी के पंख के समान। ये छितरे हुए होते हैं और यहीं पर आभा मंडल भी बनता है। सिरो स्ट्रेटस, यहाँ पर एक आभा मंडल का निर्माण होता है। और सबसे ज्यादा बारिश कैसे होते हैं, ये ऊर्ध्वाधर बादल, डी प्रकार के जो फैमिली वाले बादल होते हैं इन्हें ऊर्ध्वाधर बादल कहते हैं।
इन्हें निम्बोक्यूमुलस कहा जाता है और इन्हें कपासी वर्षा मेघ कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ये बारिश करते हैं। बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है, घनघोर बारिश होती है, घनघोर बारिश होती है, घनघोर जो है बारिश होती है, बिजली कड़कती है और चार्ज पार्टिकल, ठंडी वायु गर्म वायु जब मिलती है तो चार्ज पार्टिकल की वजह से ये निम्बोक्यूमुलस जो है बादलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने ये बादल जो है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आज समझने का प्रयास किया और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम नेक्स्ट जो है क्लास में लेकर आएंगे। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंची होंगी और बहुत सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।